Assalamu alaikum everyone. I hope you all good. This is सुहेब यासीन एंड आज की वीडियो सबके लिए नहीं है। ये एक हाईली इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल वीडियो है और इस वीडियो का मकसद किसी को किसी बात पे कन्विंस करना नहीं है, ना ही किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना है। इस वीडियो का मकसद है कि थिंकिंग स्पेस मिल सके, एक लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिल सके, कुछ नया ऐड हो उन लोगों के पर्सपेक्टिव में। तो ये सबके लिए नहीं है। अगर आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, अगर आपको लगता है ये वीडियो एंटरटेनिंग होगी, या अगर आपको लगता है कि इसमें किसी किस्म का मसाला होगा या कोई कंट्रोवर्सी के राउंड अबाउट कुछ चीज़ होगी, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। यू विल बी डिसअपॉइंटेड। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट और डिस्क्लेमर जो है वो बता दूं। कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक डिबेट हुई थी, डस गॉड एग्जिस्ट, जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान। ये आपने कुछ वीडियोस या कुछ शॉर्ट्स या रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम फेसबुक पे, और आई रिकमेंड यू कि आप पूरी वीडियो देखें। इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू वॉच दिस वीडियो। और उसके बाद जब ये आप वीडियो देखेंगे जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आएगा। ये डिबेट गॉड के होने या ना होने से ज़्यादा ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स पर थी। इस वीडियो में किसी रिलीजन पर बात नहीं हुई, और हमारी वीडियो में भी किसी रिलीजन पर बात नहीं होगी, ना किसी बिलीफ या डिसबिलीफ पर अटैक होगा। अगर फिर भी किसी को डिस्कम्फर्ट हो तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। ये वीडियो किसी को एंटरटेन नहीं करेगी। इट इज़ नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, कंट्रोवर्सी, इस बारे में नहीं है। जो डिबेट वो हुई है 2 घंटे की, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और उन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा-सा जो है वो डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। माय फर्स्ट पॉइंट इज़ एथियस्ट एंड गॉड। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि इंडिया के मशहूर पोएट, राइटर जावेद अख्तर साहब जो हैं वो एथियस्ट हैं। एथियस्ट का मतलब गॉड से नफ़रत करना नहीं होता। ज़्यादातर एथियस्ट को प्रॉब्लम होती है क्लेम से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलीफ और डिसबिलीफ दोनों के लिए गॉड का सवाल सेंट्रल रहता है, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो सेंट्रल पॉइंट में एक कंट्रडिक्शन है। बिलीफ सिस्टम ऑफ सर जावेद अख्तर साहब, उनके बिलीफ सिस्टम में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो ये कि वो मानते तो हैं नहीं। वो कहते हैं कि मैं एथियस्ट हूँ, लेकिन दूसरी तरफ इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी जुल्म हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है जो नेगेटिव है, उसका ब्लेम वो सीधा सीधा गॉड पे डालते हैं, विच इज़ रियली कन्फ्यूज्ड, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। माई सेकेंड पॉइंट इज़ कंटिजेंट एंड नथिंगनेस। उस वीडियो में बार बार एक वर्ड मुफ्ती साहब यूज़ करते हैं, कंटिजेंट। फिलॉसफी में कंटिजेंट बीइंग्स का मतलब है, उसका कंसेप्ट है, जो चीज़ अपनी वजह से एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है, वो किसी न किसी पे डिपेंड होती है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। ये बात मुफ्ती साहब ने अलग अलग तरह से 3 से 4 दफ़ा उस डिबेट में सर जावेद अख्तर साहब को बताने की कोशिश की, पर जावेद अख्तर साहब इस चीज़ को इग्नोर करते रहे, इस पॉइंट को जो है वो डिनाई करते रहे, उनको ये बात समझ में नहीं आई। सो लेट मी एलैबोरेट फॉर यू ऑल कि हर एक चीज़ का कॉज एंड इफ़ेक्ट है, उसको बनाने वाला है। हर चीज़ किसी न किसी ने बनाई है, उसका कोई ना कोई क्रिएटर है। एक चेन चलती रहती है जब तक हम सब एक पॉइंट पे नहीं रुक जाते कि हम सबको किसी न किसी ने बनाया है, और जिसने हम सबको बनाया है वो कंटिजेंट नहीं है, वो किसी पे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड नहीं करता, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, वो है, वो था और वो रहेगा। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वेशन। उस वीडियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इग्नोर कर दी गई हैं। मैं जब वो वीडियो देख रहा था तो मेरे माइंड में आया कि विदाउट ऑब्जर्वर देयर इज़ नो ऑब्जर्वेशन एट ऑल।
किसी भी चीज़ को विटनेस करने के लिए, किसी भी इवेंट को विटनेस करने के लिए आपका वहाँ पे होना ज़रूरी है, वरना आप विटनेस कैसे करेंगे? और विटनेस करने के बाद आप उसको जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुँचाएँगे? आप कुछ भी लिखेंगे कैसे? बात है ऑब्ज़र्वेशन की। ऑब्ज़र्वेशन में एक पिक्सेल और एक बिगर पिक्चर में फ़र्क होता है। किसी की ऑब्ज़र्वेशन सिर्फ़ एक पिक्सेल तक लिमिटेड होती है और किसी की ऑब्ज़र्वेशन जो है वो एक बिगर पिक्चर में होती है। वो एक बिगर पिक्चर को ऑब्ज़र्व करता है। तो उस पूरी वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी ऑब्ज़र्वेशन एक पिक्सेल तक लिमिटेड है और किसकी ऑब्ज़र्वेशन एक बिगर पिक्चर को देख रही है, और जो पिक्चर कभी भी एंड नहीं होती अगर आप एक ऑब्जर्वर हैं तो, और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो अपनी लाइफ से। द नेक्स्ट पॉइंट इज फेथ एंड प्रेयर। उस वीडियो में जावेद अख्तर साहब ने इसकी डेफिनेशन बताई है कि फेथ का मतलब है किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट करना ब्लाइंडली, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना बगैर किसी सबूत के। जबकि फेथ का मतलब ये नहीं है, या पर्टिकुलरली सिर्फ ये मतलब नहीं होता। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो फेथ का मतलब है कि आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर आप उन क्वेश्चंस के साथ जी रहे हैं, उन क्वेश्चंस पे टिके हुए हैं और उनके आंसर्स को सर्च करने की, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फेथ पे हैं। आपके अंदर एक फेथ है कि एक दिन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। एक और पॉइंट जो जावेद अख्तर साहब ने रेज़ किया एलिगेशन के तौर पर, वो ये था कि जो प्रेयर हम करते हैं गॉड से, वो कबूल क्यों नहीं होती? इस दुनिया में इतने जुल्म क्यों हैं? अगर गॉड है तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं करता? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एक सर्टन या एक सर्टेनिटी है कि अगर हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं तो हमारे जीने का मकसद क्या है? अगर हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स अल्लाह ताला सॉल्व कर दे तो हमारा माइंडसेट, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा? अगर जो भी हम चाहें वो हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ कैसी होगी? हमारा ईगो कहाँ होगा? हमारी सेल्फ स्टीम का क्या स्टैंडर्ड होगा? हम इस दुनिया को किस नज़रिए से देखेंगे? और हम का मतलब हर एक वो इंसान जो प्रॉब्लम में है और दुआ मांग रहा है और उसकी प्रॉब्लम उसी टाइम सॉल्व हो रही है, तो आपको क्या लगता है लाइफ कैसी होगी? एकदम क्योटिक, हर जगह पे क्योस होगा। बैलेंस इज द परफेक्ट आंसर। हर चीज़ अपने टाइम के मुताबिक इंसान को मिलती है, हर चीज़ अपने टाइम के मुताबिक ग्रो होती है, और प्रेयर्स का कबूल होना इस बात की गवाही बिल्कुल भी नहीं है कि गॉड है या नहीं। इट इज़ नॉट वैलिड एलिगेशन और इट इज़ नॉट वैलिड पॉइंट टू रेज्ड, क्योंकि ये सब कुछ एक सर्टेनिटी पे है जो कि हमें नहीं पता। हमारे लिए सब कुछ अनसर्टन है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे लिए कुछ भी सर्टन नहीं है, लेकिन नेचर सबको अपने टाइम पे ही प्रोवाइड करती है। और इसका सबूत है कि अभी हम, आप, या इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो इवॉल्व हुई है पिछले बिलियन ऑफ ईयर्स में। वो किसी इंसान ने नहीं की, वो इवॉल्व हुई है अपने टाइम पे, इसलिए हम और आप यहाँ पे मौजूद हैं। द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज द वन। मेरे मुताबिक, या मेरी जो लिमिटेड सी नॉलेज है, जो मेरा लिमिटेड सा एक पॉइंट सेट है, उसके मुताबिक इंसान को इस तरह से डिज़ाइन किया ही नहीं गया कि वो हर चीज़ को समझ सके जो नेचर या गॉड से रिलेटेड है। इंसान को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया। इंसान के लॉजिक की एक लिमिट है, इंसान की एज की एक लिमिट है। हर एक ज़माने में बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने समझने की कोशिश की है और इस नॉलेज को पास किया है, लेकिन वो लिमिटेड है। हज़ारों लाखों साल का नॉलेज भी लिमिटेड है। नॉलेज की एक लिमिट है, पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बियॉन्ड नॉलेज है। उसको समझने के लिए आप नॉलेज को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज आपको सिर्फ उसके होने का सबूत दे सकता है कि कुछ है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है, लेकिन कैसे, इसका सबूत नॉलेज आपको नहीं दे सकता।
जबकि नॉलेज खुद इंसान की पैदावार है। इस वीडियो का मकसद जो है वो किसी को सही या गलत कहना नहीं है। ना ही इस वीडियो का मकसद ये देखना है कि कौन जीता कौन हारा उस डिबेट में, बल्कि सही तरह के क्वेश्चंस पूछना है, सही तरह के क्वेश्चंस के साथ टिके रहना है, अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वो आप ज़रूर जाके देखें। आई डू रिकमेंड यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैट काइंड ऑफ डीप इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल कंटेंट, यू शुड वॉच दैट वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।